दुश्मनी भूलकर दोस्त बने नेताओं ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाया पीएम। राजनीति में विचारधारा का अब कोई खास महत्व नहीं रह गया। जनप्रतिनिधि अब जनादेश को भी खास तवज्जो नहीं देते। राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं की सत्ता पाने की भूख ने तमाम नीति, नैतिकता, विचारधारा और मूल्यबोध की बातें किनारे रख दी हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कभी सख्त बयान देने वाले नेता आज उनके भरोसेमंद साथी बन गए हैं। तो इसकी यही वजह है। कल नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए। लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा का बहुमत से पीछे रह जाना कई अटकलों को जन्म दे गया था। भाजपा को केवल 240 सीट ही मिली, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों की मदद से एनडीए की कुल सीटों की संख्या बढ़ जाती है। एनडीए में प्रमुख पार्टी होने के कारण भाजपा को सरकार बनाने का मौका सहयोगियों ने दिया। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर किसी सहयोगी दल ने आपत्ति नहीं जताई। सौहार्द की ऐसी मिसाल किसी गठबंधन में कम ही देखने को मिलती है। सभी ने पुराने दुश्मनी भूलकर एकजुट होकर नरेंद्र मोदी और भाजपा का साथ दिया। इनमें आंध्र प्रदेश के नए सीएम बनने जा रहे टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और बिहार में भाजपा की मदद से सरकार चला रहे जेडीयू नेता नीतीश कुमार का नाम खासतौर पर लिया जा रहा है। बता दें, नरेंद्र मोदी के नाम पर नाक बहुत सिकोड़ने वाले, उनके बारे में कड़ी बातें कहने वाले ये नेता बदलते हालात में उनके सबसे भरोसेमंद साथी बन गए। भाजपा ने जिन पर भरोसा किया, उनकी राय नरेंद्र मोदी और भाजपा के बारे में कैसी रही, अतीत के उन पन्नों को पलट कर देखें तो साफ हो जाएगा। खुद नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2019 को चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा था, मैं हैरान हूँ, आखिर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को क्या हो गया है। वो बार बार याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर हैं दल बदलने में, आप सीनियर हैं अपने खुद के ससुर के पीठ में छुरा घोंपने में। यह तो चंद्रबाबू के बारे में 5 साल पहले नरेंद्र मोदी की राय थी। यह वही समय था जब नायडू ने नरेंद्र मोदी की सत्ता को हटाने के लिए विपक्ष को गोलबंद करने की कोशिश की थी। विपक्ष तो गोलबंद नहीं हो पाया, अलबत्ता आंध्र प्रदेश की सत्ता चंद्रबाबू नायडू के हाथ से निकल गई। उसी दौरान चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी के बारे में जो टिप्पणी की थी वो और कड़वी थी। 3 अप्रैल 2019 को चंद्रबाबू नायडू ने कहा था, नरेंद्र मोदी हार्डकोर आतंकवादी हैं। मैं पहला आदमी था जिसने 2002 के गुजरात दंगों के बाद उनका इस्तीफा मांगा था। ज़्यादातर देशों ने उन पर बैन लगा दिया था। अब पीएम बनने के बाद वो फिर से अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। अब नायडू को नरेंद्र मोदी में आतंकवादी की छवि नहीं दिखती, गुजरात दंगों के जिम्मेदार नहीं लगते। मोदी का इस्तीफा मांगने वाले नायडू आज सब कुछ जानकर भी उनके साथ खड़े हैं। इसी तरह पिछले साल यानी 2023 में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में तनातनी थी। तब नीतीश आरजेडी की मदद से महागठबंधन की सरकार चला रहे थे। 30 जनवरी 2023 को नीतीश ने भाजपा के बारे में कहा था, मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना हमें कभी कबूल नहीं। ठीक साल भर बाद नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ ही बिहार में सरकार बना ली। नीतीश ने यह बयान तब दिया था जब वे नरेंद्र मोदी के अपदस्थ करने के लिए विपक्षी एकता में मुहिम जुटे हुए थे। भाजपा ने इन्हें ऐसा ही जवाब दिया था। अमित शाह ने उसी साल अप्रैल 2023 में बिहार के बेतिया जिले के लौरिया में कहा था, स्पष्ट कह देता हूं, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। हर दल के नेता अक्सर ये कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता। हाल ही में इंडिया ब्लॉक में शामिल और फिलहाल तिहाड़ जेल में शराब घोटाले के आरोप में बंद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस से उनकी न लव मैरिज हुई है न अरेंज मैरिज। उसके बाद ठीक बाद चुनाव परिणाम आते ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। खुद चंद्रबाबू नायडू ने कभी भाजपा सरकार को बाहर से समर्थन दिया था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। नीतीश कुमार तो भाजपा से दोस्ती तोड़ने और जोड़ने के लिए बदनामी रहे। इसलिए पुराने गिले शिकवे भूलकर एनडीए के 2 निर्णायक साथी टीडीपी और जेडीयू का साथ आना कोई आश्चर्य नहीं पैदा करता। मैं तो हैरान हूं कि आखिर मुख्यमंत्री जो हो क्या गया है। वो बार बार मुझे ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में,
अरे आप सीनियर है, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। आप सीनियर हैं, आज जिसको गाली दे कल उसकी गोदी में बैठने में। आप सीनियर हैं आंध्र के सपनों को चूर चूर करने में।